कल इंडिया मेरा मतलब नेक्स्ट जो हमारा मैच है फाइनल इंडिया जीत रहा है, मुझे वाइब आ गई है। भाई ये क्या हो गया है? ऐसे लगा है मुझे जैसे ना वो इंडिया विल विन। मेरा जब हम वैसे आपस की बात है पाकिस्तान के हवाले से बात करें रहा और आप इंडिया के हवाले से बात करें, कमेंट्स में फैंस हमारे गले पड़ जाते हैं यार। वो चले कोई बात नहीं, कमेंट्स पे इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, कंटेंट पे तवज्जो देते हैं। देखें, आपको वो लोग सुनेंगे जो इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, मुझे वो लोग सुनेंगे जो चाहते हैं मतलब ये सुनना चाहते हैं कि इंडिया जीत रहा है। बेहतरीन तो मतलब ये है कि that doesn't matter। मैं मतलब मुझे ऐसे वाइब आया, ऐसा उड़ता मुझे ख्याल आया कि यार इंडिया भी जीत सकता है। लेकिन सीनियर लेवल पे अगर हम बात करें अंडर 19, आपने अपना पॉइंट लिया है, आप कोई नहीं। हाँ मतलब मैं यही कह रही हूँ कि हो सकता है फाइनल में। हाँ तो रोहेल, अगर हम प्रेशर की बात करें, इंडिया प्रेशर ऑब्वियसली इंडिया पे ज्यादा होता है क्योंकि पास्ट की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने हमेशा डोमिनेट किया ज्यादातर। थोड़ा ऊंची बोल सकते हैं आप, कोई नहीं सुनेगा। तो इंडिया ने जो है वो डोमिनेट किया है पाकिस्तान पे, नेशनल टीम को भी। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, और जो अंडर 19 की बात है वहाँ पे ऑब्वियसली बैलेंस रहा है मामला, बट ऑन पेपर इंडिया इज स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई डिनायल नहीं है। इंडिया जो है ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है, बट अनएक्सपेक्टेडली पाकिस्तान हमेशा ऐसे मोमेंट पे इंडिया को क्रश करता है, और आई एम होपफुल कि इस दफा भी करेगा इंशाल्लाह। सर ये ट्रॉफी अपनी है, ट्रॉफी अपनी है। पिछली ट्रॉफी भी नहीं मिली, ये वाली भी नहीं मिलेगी। ये लेकिन ये वाली हक से नहीं मिलनी चाहिए, आज इनके मतलब ये हमें जीतनी चाहिए। सो दैट जीतनी चाहिए, यस फॉर श्योर। हम जीतेंगे। ये एशिया इमर्जिंग कप भी हमारा था और ये अंडर 19 भी हमारा। बिल्कुल श्योर। जो मोमेंटम मिल गया ना पाकिस्तान को यहाँ से, इमर्जिंग एशिया कप से या अंडर 19 की अगर बात करें, वैसे भी आप देखें जब आपकी किसी भी टायर की जो टीम जीतती है ना, साइकोलॉजिकल भी तो होती है ना चीजें। आपको पता है कि पाकिस्तान की इमर्जिंग भी जीत के आ रही है, और वो इंडिया की जो टीम थी इतनी भी कमजोर नहीं थी, अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे उसमें थी। लेकिन ये है कि हाँ मतलब बड़े नाम थे, जितेश शर्मा था, वैभव सूर्यवंशी था, लेकिन ये है कि आपकी जो पाकिस्तान की टीम थी उसमें जो आपको एग्रेशन नजर आया है, that was lacking in the under 19 match. हाँ it was lacking in the India versus Pakistan match. Yeah. Of course. And the performance we gave in the match versus UAE, it was not very good as well. Let's be honest. Yeah, we could not score. Considering the difference between the two units, you know. And when you compare, and especially considering how India performed against UAE. How India exactly 450 something runs. तो फिर there is a difference. 430 या 450 मेरे ख्याल से। खैर मूविंग फॉरवर्ड हम इस पे तो बात करते ही रहेंगे अब जब तक फाइनल हो नहीं जाता। हमने उससे पहले मेरे एक बंदा कुछ 20 बार कमेंट कर चुका है। मैं मुझे दुख होगा अगर मैं नाम पढ़ूं ना इसका। पढ़ने वाला है वंश पूछ रहे हैं जी, रोहेल आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस वन। वंश पूछ रहे हैं कि आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट थिंग अबाउट बुमराह हैविंग टू रिटायर फ्रॉम क्रिकेट आफ्टर 2 years ड्यू टू अ बैक इंजरी। व्हाई? इज समथिंग गोइंग ऑन? इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? उनको क्या पता, वो बुमराह को उन्होंने थोड़ी लगाया या मशवरा दिया। नहीं वो जो अपना करते हैं वो उसके पीछे पूरे वो टेक्निकल ओपिनियन दे सकता हूं मैं। यस, बैक इंजरी का प्रॉब्लम चल रहा है बुमराह के साथ काफी टाइम से, और जो मुझे लगता है अगर वो मिसमैनेज रहे इसी तरह ही तो प्रोबेबिलिटी है कि मे बी नॉट इन 2 years, maybe after 3 or 4 years. मतलब you think कि with this problem he can survive more than 2 years? More than 2 years, maybe 3 years, not more than that. But मेरे नहीं ख्याल कि उनका बोर्ड इतना वीक है कि वो उसको मैनेज ना कर सके। हाँ बट ये है कि उसको मैनेज लाजमी करेंगे। यस, करंटली अभी जो फॉर्म है बुमराह का वो भी देखना। लेकिन उसमें फिर रोहिल साहब ये भी देखना है कि उसका जो एक्शन है, उसकी जो मोस्टली इंजरीज होती हैं वो क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ हिज एक्शन। वो जो उसका थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स किस्म का एक्शन है उसका, उसकी वजह से उसको इंजरीज होती हैं। एंड दैट एक्शन, इवन तो चले बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट, उसमें तो कोई डाउट है नहीं ना। आई एम अ वेरी ह्यूज फैन। लेकिन वो जो एक्शन है इट इज नॉट सस्टेनेबल। उस एक्शन के साथ वो बेशक उनका बोर्ड बहुत अच्छा भी मैनेज कर लेना, तो हम ये नहीं कह सकते वो 5 साल 10 साल आगे स्टार्क की तरह खेलता जाएगा। दैट इज फास्ट बॉलर्स के वैसे भी जो लाइफ एज होती है वो इतनी वैसे कम होती है, उसके ऊपर आप इस तरह का एक्शन ला दो तो फिर उसको आधा कर दो। आई डू रिमेंबर कि ऑस्ट्रेलिया के शेन हार्वर्ड एक
बॉलर थे, फास्ट बॉलर, जो उसका वो action 40 साल की हाँ। एज तक खेले। 40 Yes, तक, उसका जो वाह। एक्शन है बेसिकली वो थोड़ा एक्स्ट्रा लोड आता है लोअर बैक पे, और सर वो बड़ा ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है, हेंस वाई उसको इतनी ज्यादा होती है, वो पूरा इतने से पॉइंट पे पूरा लोड आता है उसका। देखें अगर तो जिमी एंडरसन, क्योंकि ही वो वाज एक्सेप्शनल केस, ही वाज एंड ही वाज ऑनेस्ट अबाउट हिज एज। अगर आप पाकिस्तान के हमारे पास प्लेयर्स की असल उम्र निकाल के सामने रखें तो आपको अंदाजा होगा कि वो भी बहुत बहुत अरसा खेले हैं। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीवन, बट देयर आर लेजेंड्स who played for too long with the like the different kind of action and with the body issues और वो सारा कुछ जो problems, even weight के issues, सब चीजों को देखते हुए भी they played for a very long time। लेकिन अगर आप comparatively देखते हैं, आप गोरे को देखते हैं वो कितना अर्सा खेल रहा है, उसमें मेरे पास तो जिमी एंडरसन की एग्जांपल, because he was honest with his age। और मेरा उसका जो एक बेहतरीन बात ये है ना कि उनके पास रोड मैप होता है। अब स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन 2015 के वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायर हो गए वाइट बॉल फॉर्मेट से, और उन्होंने फिर एक ही रोड मैप रखा, टेस्ट क्रिकेट पे फोकस, और दोनों का जो पेयर रहा बहुत फॉर्मिडेबल रहा, और 2024 तक खेलते रहे एंडरसन, 2023 तक खेलते रहे ब्रॉड, और वंडर्स करते रहे। और लेजेंड शेन वॉन 708 विकेट उनकी, ठीक है ना, तो 706 थी उनकी एंडरसन की। उन्होंने कहा कि उनको सरपास नहीं करना ओनर के तौर पर, तो उन्होंने फेयरवेल कर दिया टेस्ट क्रिकेट को। देखिए और इसमें जो जिमी एंडरसन का जो लंबा कैरियर गया ना, उसमें देखिए उनका, क्योंकि उनका जो एक्शन था, अभी भी काउंटी खेल रहे हैं। प्लस वो फॉर्मेट भी डिसाइड हो गया था, अच्छा और सही और बहुत सेफ, बहुत अच्छा था, बहुत सेफ था। और जिस बंदे ने क्रिकेट खेला ना, हो ही नहीं सकता उसने जिमी एंडरसन का एक्शन ना वो एक दफा कॉपी किया। मैं तो कराता था, मुझे बड़ा मजा आता था वो जाके ना ऐसे कॉफी गिर जाएगी, एक सेकंड, ये दोनों पीछे क्या मजा आता था। सॉरी यार, वो भी तुमने कुलदीप का भी स्टाइल कॉपी किया होगा, ऑल्दो इज अ स्पिनर, लेकिन कुलदीप जिस तरह से करता है अभी नहीं कभी किया। अनऑर्थोडॉक्स एक्शन में ना सुहेल तनवीर का जो एक्शन है ना वो बड़ा पसंद है। वो तो भाई वो he was a wrong footed और उसको एंगल को जो रीड करना था ना बहुत टफ। ऐसा ही है। सुहेल तनवीर अभी भी जब बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, he moves like a snake। मैं सीरियसली don't talk about snakes because there is somebody here who is not a snake at all and is a very very good human being। There's a comment। Okay। Hi गजाल, कैसे हो आप लोग? Today you look good। माहिमा राज। चलो फोकस करें जी। ओ माइक लगा हुआ है, सॉरी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। प्रोडक्टिव क्रिकेट की बात होगी यहाँ पे। माहिमा आप इधर देखिए, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अंडर 19 एशेज, ये समाज हमारे प्यार को वो नहीं होने देगा, ग्रो नहीं होने देगा, उबलने नहीं देगा। गजाल टाइम नहीं है, या शो खत्म होने का टाइम हो जाता है। इस तरह से इस काम की बात करें। उमर एशेज चल रही हैं और एशेज कितनी जबरदस्त चल रही हैं, मतलब इंग्लैंड एक बार फिर जो मुंह के बल गिरने जा रहा है, तो क्या ख्याल है आपका अबाउट द ट्रेविस हेड, उनकी सेंचुरी और उनका वो जबरदस्त टेस्ट में हमेशा से वाइब्रेंट रहना? देखिए इंग्लैंड फैंस के लिए जो है ना बहुत ज्यादा पैथेटिक इसलिए कि 2015 यार गजाल थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ। 2015 देखो उमर ब्रो कोड ओवर एवरीथिंग होता है। शो का टाइम वैसे ही कब है, तो कुछ स्टैटिस्टिकली जो पॉइंट्स है ना मैं बताना चाह रहा था। 2015 में यार कर लो बात गजाल, कोई बात नहीं यार, इतना ऑनर करते हो आप, कर लो बात। नहीं आप बोले, वो बाद में बना लेंगे।